कांवड़ की जगह कलश कांवड़ को तरजीह दे रहे हैं। भक्तों का मानना है कि कलश कांवड़ दिखावे की जगह विश्वास और आस्था का प्रतीक है। वहीं पुलिस ने मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारी भी कर ली है। तो देखिए, धर्म नगरी हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां किस कदर यहां पर आस्था का सैलाब अब दिखने वाला है। श्रावण मास की शुरुआत होने जा रही है और तो देखिए, इसके साथ ही बम बम भोले के जयकारों के साथ जो कांवड़िए हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और खास तौर पर इस बार परंपरागत तौर पर भी साजो सज्जा देखने को मिल रही है। इसमें जो ट्रैफिक डायवर्जन है उसको लेके एक अपडेट ये भी हम लोगों के द्वारा किया गया है कि समस्त डायवर्जन पॉइंट में हम लोगों के द्वारा जो साइनेजेस हैं और जो भी साइनेजेस में क्यूआर कोड को हम लोगों के द्वारा दर्शाया गया है, जिसका उपयोग करके जो व्यक्ति है स्मार्टफोन के माध्यम से जो निकटवर्ती पार्किंग है वहां तक पहुंच सकते हैं। भक्ति का अनूठा संगम कावड़ मेला शुरू होने वाला है। हालांकि 22 जुलाई से ये कावड़ मेला शुरू होना है, लेकिन 22 जुलाई से पहले ही हरिद्वार की जो पवित्र हर की पौड़ी है वहां पर रंगत दिखाई देनी शुरू हो गई है। हम देख सकते हैं कि अभी आने वाले कुछ दिनों बाद यहाँ पर अलग अलग रंग के रंग बिरंगे एक तरह से कहें भगवा में हर की पौड़ी दिखाई देगी। लेकिन शुरुआती दौर की अगर बात करें, कावड़ शुरू होने से पहले की बात करें, तो एक अलग ही नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। कलश कावड़ यहाँ पर ले जाई जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से कलश कावड़ लेकर जा रहे हैं और ये अपने आप में एक अलग ट्रेंड है। इस बार इस ट्रेंड को ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगभग जो कावड़ 22 जुलाई से शुरू होनी है यात्रा, उससे पहले यहाँ पर कलश जो कावड़ है उसका ट्रेंड काफी देखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस ट्रेंड को बनाया जा रहा है, इस कावड़ को बनाया जा रहा है। इसमें कलश होते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार इन कलश में गंगा जल भरकर ये लोग यहाँ से जाते हैं। और पहले क्योंकि 22 जुलाई से यात्रा शुरू होनी है, लेकिन इससे पहले ये शुरू हो चुकी है। 22 जुलाई से यात्रा शुरू होनी है, लेकिन आप लोग पहले ही कलश कावड़ लेकर जा रहे हैं। इस बार हम भारी जल ला रहे हैं, इसलिए हम पैदल पहले जा रहे हैं, क्योंकि इस बार ज्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए हम ज्यादा जल लेके जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा टाइम लग सकता है। तो क्या लग रहा है इस कावड़ में और जो परंपरागत कावड़ है, जो नॉर्मल कावड़ लेके जाते हैं, इन दोनों में क्या अंतर? इन दोनों में अंतर है, उसमें कम जल जाता है, इसमें ज्यादा जल जाता है। और हमारी मान्यता यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा जल चढ़ाएं बोले जी को, इसलिए और अपने अपने हिसाब से। लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी कलश में कम जल है, किसी में ज्यादा जल है, तो इसको लेकर क्या मान्यता के हिसाब से होता है या कोई मन्नत मांगी हुई होती है उस हिसाब से होता है? बोले बात ऐसी है कि जैसे कि जिसमें ज्यादा जल है 80 लीटर है, इसमें आपका ये 25-50 लीटर है। तो जिसका जैसा शरीर होता है वैसा अपने अच्छा से उठाता है। मतलब हमारे ग्रुप का ये ऐसा नहीं है कि दिखावा है कि भाई ज्यादा जल उठा लिया कि ये भाई हम ज्यादा जल लेके आ रहे हैं, और अपनी दिल की श्रद्धा होती है भाई। जैसे कि ज्यादा इसने भाई ने कम जल उठाया, इसने ज्यादा जल उठाया, तो इसकी ज्यादा बड़ी इच्छा होगी भाई की, तो इसलिए ने ज्यादा उठा लिया नए भाई ने। तो बिल्कुल ये वो कावड़िए हैं जो शुरुआती दौर में, क्योंकि 22 जुलाई से कावड़ शुरू होना है, लेकिन उससे पहले जो कलश कावड़ है उसका ट्रेंड यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये हर कावड़ी की अपनी श्रद्धा है और अपनी शारीरिक क्षमता है कि वो कितना जल लेकर यहाँ से निकलते हैं। और शायद यही वजह है कि ये ज्यादा भारी ना पड़े। कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले ये जो कलश कावड़ है वो यहाँ से शुरू हो चुकी है। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। बक्सर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारी का दावा कर रहा है, जबकि डासनी फ्लाईओवर खस्ता हाल है। आलम यह है कि हुसैनपुर से हड़वाहा नाला पुल तक हर जगह से टूटी हुई है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जर्जर हालात किस कदर यहां पर नजर आ रहे हैं। इसी रूट से कांवड़ यात्रा गुजरती है। पिछले साल आई भयंकर बाढ़ से क्षति की अभी तक कोई मरम्मत नहीं हुई है। 2 शिव भक्तों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। इसके अलावा एक मुझे कंप्लेन ये आई थी कि हुसैनपुर से लेकर सुल्तानपुर तक रोड के दोनों साइड गड्ढे वगैरह हैं। तो मेरी एनएस से वार्ता हुई थी, अभी दूरभाष से ही वार्ता हुई जो यही है, तो उनको भी मैंने बता दिया। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा रिपेयरिंग कर दी गई है, फिर भी अगर कहीं कोई इस तरह की अगर समस्या है तो उसको भी दिखवा देंगे।
22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। पुलिस का सख्त आदेश है कि यात्रा मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर मालिक का नाम लिखा जाए। साथ ही रेट लिस्ट लगाना भी जरूरी है, जिस पर व्यापारियों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोग इसे सराहनीय कदम बता रहे हैं तो कुछ लोग राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। सावन का महीना शुरू होने वाला है। 22 तारीख से कांवड़ मेले का आगाज हो जाएगा। इसी के बीच एक प्रशासन का एक फरमान जारी हुआ है कि कांवड़ यात्रा जहां जहां से कांवड़िए होकर निकले, जहां जहां से कांवड़ यात्रा जाएगी गुजरेगी, चाहे वो हाईवे हो या कांवड़ पटरी हो, वहां पर जो भी लोग अपनी दुकानें लगाते हैं, चाहे वो छोटी दुकान हो, बड़ा ढाबा हो या ठेला हो, जो भी हो, उसको उसी व्यापारी को, उसके मालिक को अपना नाम लिखकर वहां पर लगाना होगा। हाँ, यदि भाई देखिए, वैसे ये आस्था का सवाल है हमारी। इसमें क्या है, देखो आप अगर लिख के डालेंगे, आप सब बहुत से लोग व्रत रखते हैं, सबको अलग अलग पूरे वो चाहिए होता है। आप नाम लिख के लगाइए, आप सफाई रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने की। मेन चीज है सफाई, और अपने नाम लिखने में कोई बुराई नहीं है। बताइए कि ये जो प्रशासन का जो एक ये फरमान जारी हुआ है कि नाम लिखना जरूरी है, व्यापारियों को नाम लिखना जरूरी है जहाँ से कांवड़ यात्रा होकर निकलेगी, तो ये सही है? आप क्या मानते हैं इसको? इसमें मेरा यही कहना है, देखो जो भी व्यापार करता है वो सब ज्यादातर छोटे व्यापारी होते हैं उसमें, और उसमें जो प्रशासन चाह रहा है नाम लिखना, तो वो लिख देना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बस उसमें यह है, अपने जहाँ पर अपनी दुकान लगा रहा है, ठेली लगा रहा है, कोई भी खोंचा लगा रहा है, बस साफ सफाई रखे। उसमें मेरे ख्याल से जो दूसरा पक्ष अगर जो कोई लगाता भी है दुकान, तो मेरा मानना है कि वहाँ पे अच्छा रहेगा। देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है, इससे क्या बिगड़ना है? कुछ नहीं बिगड़ना। नाम लिखने में क्या दिक्कत है? वैसे भी तो हम अपनी फॉर्म में नाम लिखते हैं, ओम कंस्ट्रक्शन, ये दुनिया भर के नाम लिखते हैं, हम सब लिखते हैं। अगर किसी ने कहा है या सब शासन ने कहा है, प्रशासन ने कहा है, तो नाम लिखने में क्या आपत्ति है? जिसको जिससे जो चीज खरीदनी होगी वो उसी से खरीदेगा, तो अपनी पहचान छुपाने से कोई फायदा थोड़ी होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो भी करता है सोच समझ के ही करता है, मगर व्हाट आई फील पर्सनली ये है कि नाम लिखने से आप थोड़ा सा सिंगल आउट कर देते हैं। माय पर्सनल ओपिनियन, मैं ये नहीं कहता, हर आदमी का अपना विचार हो सकता है, मगर सिंगल आउट करना थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं है मेरे हिसाब से। काफी लोगों से बात करी, सभी का अलग अलग राय है, लेकिन एक जगह आके सभी लोग एक होते हैं कि प्रशासन का जो भी फैसला है वो बिल्कुल ठीक है, और ये जो नेता हैं, ये जो है, ये सिर्फ एक राजनीति चल रही है। नाम लिखने से किसी के व्यापार पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही इससे कोई सौहार्द बिगड़ेगा। रुड़की से न्यूज स्टेट के लिए अली मेहदी। रुद्रपुर पहुंचे